आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की धरोहर, यानी कि हमारे पूर्वज पहले जीवन कैसे जीते थे, क्या क्या चीजें थी और क्या क्या नहीं थी। आओ अंदर। पुराने जमाने की तलवार, ये देखो भाई साहब, ये अलग अलग, ये देखो सेफ्टी प्रिकॉशन, हेलमेट किस तरह का है, तलवारें देखो छोटी बड़ी, चक्कू खंजर सारी तरह के। ये देखो इधर तलवार दिखा दे भाई साहब, ये देख छोटे छोटे चक्कू खंजर, और ये गोला दिखा, गोला गोला घुमा को। यार देखो ताई पहले एक सिर पर दो मटकी दो टोकनी लेकर चल कर थी। ये देखो हरियाणवी रसोई, मतलब कि पहला हरियाणवी रसोई ना हम बोल देख रहे थे छतड़ी। छतड़ी ये देखो भाई, छतड़ी दिखा दे पूरी बढ़िया तरह। ये देखिए ताई लासी लग रही बुलाने भाई साहब, और यहाँ बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े टोकनी, यार ये देख भाई साहब सेफ्टी। पहले अभी तो आप फ्रिज फ्रूज अंदर दे वाला दे जंदे जुंदे, और ऊपर लाके रह करते टिंडी न्यूज टांग रहे थे भाई ऊपर टिंडी ना देख ले। और दिखा दे परना आ रहा चूल्हे गिट्ठी, जो दिखा दे भाई, देखता है किस तरह रोटी पो, पहले किस तरह चूल्हा पर रोटी पोए करते। ईब तो असल में सब ना बेरा लागे होगा, क्योंकि सिलेंडर मुक गया ना, तो इस तरह चूल्हा पर रोटी बनाई जावा। यहाँ देख बड़ी बड़ी थाली प्रेंत, कितने अच्छे अच्छे भाई गिलास देख लो पीतल के पहले करते। और वहाँ देख डब्बे दिखा दे भाई, जिस पर चीनी पत्ती तरह करते, गुड़ गाड़ तर ले करते। आगा वो ये दिखा दे, देखे सारे पत्थर के यार, वो देख आगे दिखा दे वो लाशी बुलोन यार, ऊपर डोलू डोलू भी दिखा दे। और ये सर्दियों में बच्चों को टोपा पहनाया जाता था भाई, ये टोपा पैर का और पीछे को लटक दिखा दे, ये दिखा दे, देख किस तरह कितना बढ़िया तरीका टोपा भाई सब, टेक्निक बहुत थी उस टाइम भी। यू देख टोपा एक और, यू देख बड़ा टोपा, यू देख ऊपर को उड़ गया पीछा को, और पीछे को आवन लगेगी कहीं भी। और पुराने जमाने में हरियाणवी लोग पित्तल के बर्तन यूज किया करते थे। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया गिलास हैं, लोटे हैं, बेले हैं, बड़े बड़े भाई साहब, और बीमार नहीं होते थे। पित्तल के बर्तन में खाना खाने से, उसको यूज करने से बहुत सी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। और ये देखो बड़े बड़े प्रांत, ब्याह शादियों में इन प्रांत में लड्डू बनाए जाते थे। ये बोइये दिखाते भाई सब, बोइये देखो कितने बढ़िया बना रहे हैं लकड़ी के। ये प्रांत होंगी, एरिया होगी बहुत बड़ी, हमारी टोकनी गिल नहीं कहते थे इसना बड़े उसमें। और ये देखो भाई सब, जो हमारे पुराने औजार, इनके साथ पहले दही बिलोई जाती थी, जिससे मतलब लासी करी जाती, दूध बिलोने के औजार है ये अपने। देखो यहाँ तक आ गया। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आ गई, मशीन लाई और बस दूध काटा, दही पी, लासी पी, बात खत्म, पता नहीं चल रहा है। पहला देख दादी किस तरह दही बिलोई करती भाई, यार रस्सी पर ना बांध का बुर्जी बा, और ये देख दादी पैर लागा, और इस तरीके का एक दादी होकी पी रही है और एक दादी ये दूध बिलो रही है भाई। ये दिखा दे भाई सब, ये है दिया, इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है, और ये उधर से बात निकल के ऊपर बात आ जाती है, यहाँ से आग लगा के दिया बाल के चांदना किया जाता था। देखो ये दीवा हो गया, इसके अंदर तेल डाल देते हैं, और इसके अंदर से आ जाते हैं बत्ती बाहर, और बत्ती बाहर आके इसमें आग लगाते हैं तो चांदना जाता है। ये लालटेन है, इसको तो मे भी आपको पता ही होगा। और ये है भाई बाट, मतलब कि किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया जिस तरह। और पहला हम किलो को बोलते थे शेर में, अभी कितने शेर हो गया, क्या एक शेर का मतलब होता है 1 किलो, और एक दड़ी का मतलब है 5 किलो, एक मन का मतलब है 40 किलो, और एक क्विंटल का मतलब है 100 किलो, और एक टन का मतलब है 10 क्विंटल। इस तरीके से मतलब अपने ये बाट भी बनाए गए हैं भाई। अरे यहाँ देख ले ताऊ की खूंडी देख ले, पहले कैसे कैसे कर रही है, खूंडी रही, यो खूंडी रही, यहाँ देखो भाई खूंडी। अरे यो रहे हमारे बच्चे का पालना। ये हैं पोथिए यानी कि कपड़े के गला बनाए गए बटुए। इन बटुए में जिस पर जितने पैसे होंगे, जिस पर जितना धन माल हो करता, तो उतना बड़ा बटुआ रखे। जिस तरह यो बटुआ हो गया, इसके मैं एक अपना रस्सी बांध का उरा लटका लेकर आते भाई, मतलब कि सेफ रह करते। यहाँ भी बहुत अच्छी चीज थी भाई। अरे यहाँ दिखाते बड़े बड़े जोड़े, अपने आप हाथ की कलाकारी है भाई। से पुराने टाइम में भी कितनी अच्छी कलाकारी दिखा रखी है। ये देखो ये हैं बिजने, अपने आवाज जोड़ने के काम आते थे। आज तो बड़े बड़े पंखे, एसी, कूलर, बहुत चीजें आ गई, लेकिन उस टाइम में ये देखो ये है पंखी, इसको हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो चारों तरफ हवा आती है। और ये है बड़े बड़े बिजने, मतलब कि अगर ज्यादा लोगों पे हवा करनी हो तो इन बिजनों के साथ होती थी। और ये है छोटा बिजना, घुमा हुआ ऐसे हवा चारों साइड में आएगी। ये देखो भाई साहब, दिखा दे भाई सारे बिजने दिखा दे। और पहले जमाने में होती थी बारी बारी प्रेस। ये देखे जैसे प्रेस होगी, इसके अंदर आग डाल के प्रेस की जाती थी, क्योंकि पहले लाइट वगैरह तो बहुत कम हुई करती, और कुछ लोगों को तो ओए भी नहीं कराती। बहुत भाई साहब प्रेस है ये बिल्कुल भारी। और एक ये चीज होगी, आग के ऊपर गर्म करके तब प्रेस की जाती थी। और ये चीज है, इसके अंदर आग डाल देते हैं, नीचे से गर्म हो जाती है, तब प्रेस की जाती थी कपड़ों के ऊपर। और ये है भाई सेवियां तोड़ने की मशीन, मतलब कि इसके अंदर आटा डालेंगे, नीचे से सेवियां निकलेंगी, और फिर उसको बना के खाने में बड़ा आनंद आता था। और ये है पिप्पा, जिसके अंदर हमारी सेवियां वगैरह सेफ रखी जाती थी। जैसे इनमें आटा रखा जाता था, सांझा रखा जाता था, सांझे वगैरह पहले किसी को बच्चा हो जाता था तो उसको खाने का देना जाएगा करें, तो इन पिप्पे में ही डाल कर दिया जाएगा करता। और ये कलाकारी देख लो भाई साहब, कलाकारी दिखा दे भाई, एक बोतल के अंदर ही पूरे का पूरा मंजा भर रखे भाई, ये देखो। और ये है हरियाणा की सबसे मशहूर चीज, ये है ओखली, और ये है मुसड़। ये किस काम आते थे, इसके अंदर बाजरा वगैरह डाल के इसको कूट के खिचड़ी बनाई जाती थी। बाजरा कूटने के और कुछ और भी चीजें कूटने के, मिर्च वगैरह कूटने के काम आती थी। ओखली और मुसड़ ये दोनों
लेडीज कूटती थी। इनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आता था, एक बार ये मारती थी मुसल को, एक बार ये मारती थी, फिर भी आपस में कभी भी मुसल नहीं टकराते थे। बहुत अच्छी चीज़ थी भाई ये भी। पुराने ज़माने में ये होती थी कोठी, इसको आप अपनी भाषा में अलमारी भी कह सकते हैं और संदूकड़ी भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारी कुछ खाने की चीज़ें सेफ रखी जाती थी। और ये होता था उस टाइम का खुटला, मतलब कि इसके अंदर अनाज वगैरह रखा जाता था, जैसे गेहूँ होगी, कुछ भी चीज़ होगी, जीरी वगैरह, अनाज वगैरह इस खुटले के अंदर रखा जाता था पहले। और ये हो गए हमारे बोइये, जैसे रोटी बना के इसमें रखते थे, और कुछ चीजें इसमें मतलब फल फ्रूट सब्जी रखी जाती हैं, ये हैं बोइये। और ये आगे भाई हमारे चरखे। चरखे के बारे में तो अभी तक लोगों ने पता ही है, बापू गांधी की फोटो में बहुत लोगों ने देखा होगा। ये चरखा है, रुई से धागा बनाने का काम करता है, इसको घुमाती है, इधर रुई लगाई जाती है तो ये धागा बनता है, और धागे के साथ अनेक हमारी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और आगे आ जाए भाई, ये है ओखली मूसल। कुछ चीज़ें हैं इसमें, मतलब बाजरा वगैरह कूटने काम आते हैं। जो छोटे हैं इसमें अपनी जड़ी बूटियां, दवाई कूटने काम आती है। और ये चीज़ होगी हमारी कुंडी बोलते हैं जिसको, जिसमें हम चटनी वगैरह कूटते हैं, हरी चटनी वगैरह बनाई जाती थी। ये चीज़ है भाई जो हरियाणा में आज तक भी स्टेबल है। ये है छोटी सी होक्की, छोटी होक्की से लेकर आपको दिखाएंगे बड़े होक्के तक। तो फिर ये ओके हो गए, बड़े बड़े ओके हो गए भाई। ये सामने के ओके दिखा दे सारे। और वो रखी भाई साहब जी बड़ी बड़ी चिलम। चिलम देखो कितनी तरह की थी। और ये चिलम है छोटी, जो सी हाथ में ऐसे करके पी जाती थी। लेकिन आज भी ओका हमारे हरियाणा में इसी तरह से पिया जाता है जैसे पहले था। और देखिए ये दोनों ताऊ हो गए, ओका पहला पिएगा फिर परला ताऊ पिएगा, ओक करेगा। और ये देखो भाई बड़े बड़े ओके कितना, ये सबसे बड़ा ओका है अपना हरियाणा का, सबसे बड़ा ओका। आज तक भी इतना बड़ा ओका नहीं बनाया। और ये चिलम देख लो कितनी बड़ी चिलम है भाई। जब 50-50 लोग हरियाणा के बैठ के पी रहे हैं तो इतने बड़े बड़े ओके रहे हैं। डंडी भी लगाई, देख कितने अच्छा ओका, देखो कितना बड़े डिजाइन दे रखा है। चिलम दिखा दे, सारी नजदीकता चिलम दिखा दे। और ये है हमारे पुराने जमाने के मंजे। देखो भाई साहब जी कितनी मजबूती है। जो आजकल के बेड है ना उन तभी ज्यादा मस्त है भाई साहब। ये दिखा दे पीछे कितना बड़े बड़े डिजाइन दे रहे हैं, तक ये देख ले भाई साहब। और ये देख मजा, इनमें इतना स्वाद है भाई। आज यहाँ टोए नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते, इतने अच्छे मंजे हैं भाई, जमी जबरदस्त। ये अरे डिजाइन दिखा दे भाई साहब, कितने अच्छा स्लोगन लिख रहे हैं इस मंजे के ऊपर। देख कुछ भी कलाकारी इतनी थी ना उस टाइम में, आज वो कलाकारी नहीं है। ठीक है टेक्नोलॉजी की लाइन में हमारे हरियाणा बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन जो पुरानी कलाकारी है वो सारी कलाकारी भूल गए हमारे लोग। ये देख मंजे दिखा दे, मंजे का तकिया दिखा दे। उस टाइम में भी मंजे के तकिए में बहुत बढ़िया शीशा है करता है। जब किसी लड़की की शादी होती थी तब ऐसे ऐसे मंजे दिए जाते थे उनको। ये है डोल। ये बताऊंगा मैं आपको किस काम आता था। पहले हम जैसे कुएं में से पानी निकालते थे, हमारा डोलू बाल्टी कोई चीज अगर हमारी कुएं में गिर जाती थी तो उसमें हम ये चीज डालते थे। ये देखो इसके अंदर कुंडी, नजदीक से दिखा भाई, ये कुंडी है। कुएं के अंदर घेर घेर के तो ये इसमें फंसती थी, इस तरीके से इसको ऊपर उठाया जाता था, उस काम आती थी। कुएं में कोई चीज गिर जाती थी तो इसके साथ वो बाहर निकाली जाती थी। इसको फेंक देते, उसमें फंसाते थे तो बाहर निकाल लिए जाते थे। ये थी भाई हमारे पुराने जमाने की कुल्हाड़ी, बारी बारी कुल्हाड़ी होती थी। ये है दांती और ये है खुरपी और ये है दांत। ये लकड़ी काटने का काम आएगा, ये भी लकड़ी काटने का काम आता था। ये मतलब हम कोई सब्जी वगैरह लगाते थे तो उसको खोदने के काम आता था। और ये दांती है, जैसे ये देखो फसल काटने के काम आती थी। पहले सारी की सारी फसल हम हाथ से काटते थे, उन सब चीजों में ये सारी चीजें यूज की जाती थी। और ये है भाई सब्जी बाड़ा, जिसने आप गेर भी कहते हैं। आगा वो दिखा, वो रही घास कूटने की मशीन, वो मैस बंदरी है और वो दूध लाग रही है काटन ताई, और वो अगर गाय बंदरी है। ये बड़े बड़े मंजे पड़े रहे करते बाड़ा में। और यू भाई ना ये अपना ताऊ की दाढ़ी लग रहा है बनाने, बाल लग रहा है काटने, देख लो बड़े बहुत बड़े तरीके था। और वो रखा है छोटा सा खटोला, रियो संदूकड़ी वगैरह रखी, और यूँ खेत वगैरह बाने के। ये दिखाओ भाई एरो दिखा दे भाई, एरो किस तरह पैरानी छोटी छोटी एरो कर दी। बड़ा टाइम लग जा रहा था भाई साहब, जब सीजन आया करते कहीं कहीं महीने के सीजन हो करते, बहुत टाइम लग जा रहा था खेत में फसल उगाने बोने में, बहुत टाइम लग जाता। देखो दिखा, सारा कुछ दिखा दे। ये हमारे संगीत के कुछ उपकरण ये दिखा भाई, है देखो तुतारा, गड़ुआ देखो भाई, इसको ऐसे बजाया जाता था। ये तुम्बा दिखा दे भाई साहब, तुम्बा गड़ुआ और चीज कितनी सारी चीजें भाई। डमरू दिखा दे, ये डमरू रहे भाई। और यार भाई साहब बीन जो सी वर्क बजाई जाए करती। और ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज हो करती, जिन्हें बोल देते हैं हम पेटी, हारमोनियम है ये, हारमोनियम। और ये रहा भाई डफली, कितनी अच्छी अच्छी अलग अलग चीजें भाई साहब। और एक बार पीछे करके दिखा दे भाई, ये दिखा दे। यो रहा चिमटा रहा, बांसुरी रही, और ये छोटी छोटी डोल की रही। अरे देखिए बीन रही भाई छोटी छोटी बड़ी, मतलब कि म्यूजिक के भाई साहब जी बहुत सारे अपने पास यंत्र थे। ये अपना बड़ा डोल रहा है, थोड़ा बड़ा डोल हुआ जो रख के बजाया जाता है। एक ये उससे छोटा, ये भी रख के बजाया जाता है। ये हो गया भाई अपना बेंजू, और ये होगी भाई अपनी नगाड़ी, एक ये चीज रही। और ये एक अपना आजकल भी बजाया जाता है भाई साहब, ये डेरू, जो अपने समय बजाए करा, जिस पर जोर से गाना, अरे बोरिया वाला गाना,
डम डम डु 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 डु, ये वो चीज़ है भाई साहब डेरू। ये है भाई सब्जी बीन, यहाँ टूट गई है लेकिन ये बीन काम आती थी सांप को नचाने के काम आती थी, सपेरे बजाते थे इस बीन को। और ये है भाई सब्जी एक तारा, जो सा गदर फिल्म में सनी देओल ने बजाया था, पता ही होगा था हमने, एक तारा। और ये है भाई साहब जी गाड़ी, ये वो गाड़ी है भाई साहब जिस गाड़ी ने बहुत लोगों के घरों को बसाया है। मेरा कहने का मतलब है इस गाड़ी में बैठ के बहुत सारी बहुएं आई हैं भाई। जब किसी की शादी होती थी तो ये गाड़ी लेके जाते थे और इस गाड़ी में ही बहू को बैठा के ले जाता था। आगे 2 बैल होते थे, जैसे ये जूड़ा हो गया, दोनों साइड में बैल हो गए और बहू उसमें बैठेगी और जो सारथी वगैरह था वो इसमें बैठेगा। तो इस तरीके से गाड़ी चलती थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी ने बहुत लोगों के घर बसाए हैं। ये है भाई मुड्ढा कला, मतलब कि लकड़ी के पिड्डे बनाए जाते थे, कुर्सियां बनाई जाती थी। आगे आगे दिखा दे भाई साहब जी किस तरीके से कुर्सियां बनाई जाती और कितनी देखो कलाकारी देखो आप एक बार, कितनी अच्छी अच्छी है। और बैठने में इतनी कंफर्टेबल सीट आई है, बहुत जबरदस्त बढ़िया एक नंबर। ये है शिक लिगर की दुकान, मतलब कि ताले चाबी वाले की दुकान। एक बार आगे जूम करके दिखा दे पहले कितने बड़े बड़े और कैसे कैसे ताले होते थे और किस तरीके से कैंचियां लगाई जाती, ताले ताली चाबी। उधर वो साइकिल के ताले रहे, छोटे ताले रहे, वो सामने देखो कितने बड़े बड़े ताले हैं भाई साहब जी। ये देखो सारे के सारे ये ताले का काम है, ताले हैं वो बड़ी बड़ी हथकड़ी हैं भाई। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं भाई हमारे पुराने कल्चर को देखने के लिए। ये देखो सारे स्कूल के बच्चे आ गए भाई दूर तक। आज भी हम अपने हरियाणा के कल्चर को जिंदा रखते हैं और हमारे बच्चों को दिखाते हैं कि पहले हरियाणा में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ये देखो मास्टर जी आए हुए हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, हम हरियाणा के पुराने कल्चर को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। ये है लोहार की दुकान, जहां हमें लोहे का सारा काम मिलेगा, जैसे चिमटे हो गए, कुल्हाड़ी होगी, खुरपी होगी, किसी भी तरह का लोहे का कोई भी काम होता था तो इस तरीके से किया जाता था। वो दिखा दे भाई नीचे गर्म कर करके कैसे चोट मार जाती थी, कैसे लोहे की सारी चीजें बनाई जाती थी। तरसूल हो गए, चिमटे हो गए, लोहे का कोई भी सामान था तो ये लोहार जी करते थे भाई पहले इस तरीके से। ये पुराने जमाने में रजाई कैसे बनाई जाती थी और ये रुई को किस तरीके से बिनना जाता था, ये दिखा दे भाई साहब पुराने जमाने में कैसे हाथ से सारे काम किए जाते थे। और ये रजाई देखो, रजाई बन रखी है और पुराने ये सारे डिजाइन वगैरह जो भी चीजें थी सारा कुछ हाथ से किया जाता था। ये एक बार आगे आके दिखा दे भाई साहब जी पुराने जमाने में बोइये और आरे और मतलब कि तंदूर वगैरह कैसे बनाए जाते थे। पुराने कागज गत्ते को गड़ा के और उसमें मिट्टी मिला के किस तरीके से बोइये वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती थी। सामने से ये दिखा दे, ये ताई लगी हुई है भाई, बनाने लग रही है। आजकल तो अल्टो और ओडी मर्डी जैसी बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहले पुराने जमाने में ये वाली गाड़ियां होती थी। एक बार दिखा दे भाई साहब जी, ये सामने सबसे पहले बैलडी है, बहल है और ये सरकंडे वगैरह जैसी कितनी सारी गाड़ियां हैं भाई। एक बार आगे आगे दिखाओ, आगे आ जा भाई। ये देखो टमटम गाड़ी कितनी अच्छी थी। और ये है भाई साहब जी रथ देख ले, 4 पहिया वाला रथ दिखा दे। आगे आ जा और बाकी आगे आ जा। ये घोड़ा बग्गी दिखा, सामने घोड़ा बग्गी है जो सारे के सारे दिखा दे। और ये भाई साहब जी तांगा, इसमें तांगा में भी बड़ा जबरदस्त मजा आया करता है भाई सब सफर करने में। और ये गाड़ी होगी सारी बुग्गी होगी, देखो दिखा भाई सारी की सारी दिखा दे। आगा अंदर हो रहा फालतू आगे ना। और ये भाई साहब ये देखो ये चीज़ है, इसमें दुल्हन बैठ के आती थी लेकिन इसमें कोई बैल वगैरह नहीं होता था। एक साइड से एक आदमी उठाता था, दूसरी साइड से एक आदमी उठाता था, 2 आदमी इसको अपने कंधों पे उठा के लेके आते थे। और इसने भी बहुत लोगों के घर बसाए हैं, इसमें भी बहुत लोगों की घर वाली आई है भाई साहब। आपको दिखाते हैं एक छोटे से घर में क्या क्या किया जाता था। ये बड़ी बड़ी टोकनी रखी है और ये देखो भाई साहब जी ताई दरी बना रही है। दरी किस तरीके से बनाई जाती थी, पहले धागों को ऐसे एक मतलब कि स्कंजा होता था उसमें लगा के और उधर से लीर होती थी, लीर मतलब कि कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े से दरी बनाई जाती थी। चर्मकार यानी कि चमड़े की बहुत सारी चीजें बनाने वाला, जैसे हमारी जूती बनाई जाती थी, बेल्ट बनाई जाती थी और भी चमड़े की जितनी भी चीजें थी ये भाई साहब यहाँ ऐसे बनाते थे। दिखा दे एक बार भाई साहब। और वो बड़ी बड़ी जूतियां देखो कितने बड़े बड़ी जूतियां भाई। और ये हैं हमारे दर्जी जो हमारी लेडीज के बंदों के बड़े बड़े कुर्ते बनाते थे, दामन बनाते थे। एक बार सामने से दिखाओ और साथ में मनोरंजन करते हुए ओक्का पीते हुए। ये है हमारा लीलगर। लीलगर यानी कि हमारे वस्त्रों पे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाना, फूल छापना। ये देखो भाई साहब अरड़ा, अलग अलग चीजें यूज करते थे अलग अलग तरीके से और लकड़ी पे वो बनाए गए हैं डिजाइन उनके द्वारा। ये हमारे कपड़ों पे अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते थे, फूल बनाते थे और पहले कपड़े को गर्म करते थे, उसके अंदर मतलब कि फिर उस चीज को यूज करके हमारे कपड़ों के ऊपर जो भी डिजाइन बनाया जाता था तो वो बन जाता था। फिर उसके साथ उसके बाद हम इसको यूज करते थे, यूज करने में ये फिर बहुत अच्छे लगते थे। ये है भाई जी हमारे बढ़ई। बढ़ई यानी कि लकड़ी की चीजें बनाने वाला, जैसे लकड़ी की राई बनानी हो, चरखा बनाना हो या कोई संदूकड़ी बनानी हो या कोई पिड्डे का स्ट्रक्चर बनाना हो, लकड़ी की कोई भी चीज बनानी हो तो हमारे बढ़ई जी बनाते थे। सामने से पास से दिखा दे भाई एक बार कैसे काम करते थे, कैसे क्या तरीका था इनका काम करने का। ये है
हमारा बनिया, यानी कि हमारी परचून की दुकान। हमारी परचून की दुकान पहले ज़माने में किस तरीके से होती थी, किस तरीके से हमारी परचून की दुकान में सामान रखा जाता था। ये देखो भाई, पिप्पे के अंदर शीशा लगा हुआ है और अंदर ये पता रहता है कि कौन सी पिप्पे में, कौन से डिब्बे में क्या चीज़ रखी हुई है। और एक बार ऊपर दिखा दे, बनिए का पंखा दिखा दे किस तरीके से हवा झोलते थे। ये छत में पंखा लगा दिया और इधर से ये रस्सी बांधी हुई है और ये खींचते थे इसको तो पंखा हिलता था, तो इनके ऊपर हवा आती थी। इस तरीके के पंखे होते थे। आजकल तो एसी, पंखे, कूलर, बहुत सारी चीजें चल गई है, लेकिन पहले इस तरीके से काम चलाते थे। और ये बढ़िया है। और ये थाकड़ी होती थी पहले, इसमें मतलब हम कोई भी सामान होता था तो इसमें तोल के तब दिया जाता था। सामने रखे हुए सारे सामान दिखा दो, सामने वो खील रखी है, इलायची दाना रखा है, सामने चीनी पत्ती, जो भी सामान होता था वो पतासे रखे हैं। ये उधर कुरकुरे वगैरह जो भी चीज होती थी, चावल रखे हैं, इलायची दाना रखा है, सारा सामान इधर ही रखा हुआ है भाई साहब। ये है हमारे शिल्पकार। शिल्पकार यानी कि पत्थर की कोई भी चीज बनानी थी तो हमारे शिल्पकार बनाते थे। जैसे कोई ओखली बनानी हो, चक्की बनानी हो, कुंडी बनानी हो, पत्थर की किसी भी तरह की कोई भी चीज बनानी हो तो हमारे ये पत्थर शिल्पकार जी है। ये दिखा दो कैसे चक्की को रा रहे हैं, चक्की राई जा रही है। इस तरीके से ये काम करते थे हमारे शिल्पकार। ये है हमारा टोकरे वाला, जो तूतड़ी की छोटी छोटी जो छंटी होती है, मतलब कि छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, उनके साथ टोकरे बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के, और छोटे छोटे बोइये बनाए जाते हैं। टोकरा जैसे भूस वगैरह या लड्डू वगैरह रखने के काम आता था। और ये बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। ऊपर ये जाला लगा हुआ है और वो उधर ये देखो टोकरा बना हुआ है, और ये उधर देखो बांस की टोकरी बनी हुई है। अलग अलग तरह की टोकरी, टोकने, सब चीजें बनाई जाती है लकड़ी की, पतली पतली लकड़ियों के साथ, छोटे छोटे छंटियों के साथ। ठठेरा नाम तो बहुत बारी सुने होगा, आज देख भी लो ठठेरे का क्या काम होता था। जैसे कढ़ाई होगी, टोकनी होगी, पतीले हो गए, लोटे हो गए, प्रांत होगी, मतलब कि बर्तनों का कोई भी काम करवाना हो तो वो काम करता था हमारा ठठेरा। ठठेरा जी की दिखा दे भाई, पूरी की पूरी दुकान दिखा दे, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि ठठेरे के क्या काम होते थे, किस तरीके से वो काम करते थे। ठठेरा ठठेरा। ये है हमारा दादा खेड़ा, जो आज भी हर एक गांव में मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं नगर खेड़ा, जिसकी हर रविवार को पूजा की जाती है। दादा खेड़ा, नगर खेड़ा ही एक ऐसा मतलब हमारा मंदिर है जहां हर घर का व्यक्ति जाता है और अपनी पूजा पाठ करता है। ये है हमारा कोल्लू। कोल्लू को किस तरीके से चलाया जाता था, बीच में जैसे जो भी है उसको गन्ने का रस वगैरह काट के इसमें पका के आगे ले आया भाई, आगे दिखाओ। इसमें गन्ने को पका के और उधर से लेके आया, उधर से सामने से लेके आया। ये देखो गुड़ की बेलियां कैसे बनाई जाती थी, गुड़ के पेड़े हैं भाई ये। इस तरीके से हमारा गन्ने के रस को उसमें कोल्लू में से निकाल के उसको पका के गुड़ बनाया जाता था। ये दिखा दो गड़गड़ोई, जहाँ से गाँव की सारी औरतें पानी लेके आती थी, क्योंकि पहले टुंटी नल वगैरह नहीं होते थे, मोटर वगैरह नहीं होती थी। पहले पीने का सारा पानी कुएं से लेके आते थे, और कुएं से किस तरीके से हमारी बड़ी बुजुर्ग औरतें पानी लेके आती थी वो दिखा दो भाई साहब। एक बार पास आ, सामने आओ। पानी को भर के टोकनी में इस तरीके से उठा के और इस तरीके से ये लेके आती थी अपने सिर के ऊपर पानी को। ये थी हमारी हरियाणा की धरोहर, जिसमें हमने आपको ये दिखाया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने समय में किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे और क्या क्या चीजें यूज करते थे। अब आपको कमेंट करके सिर्फ ये बताना है कि ये धरोहर देख के कैसा लगा आपको, और पहले वाले लोग किस तरीके की अपनी जिंदगी जीते थे, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हो। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब ये पूरी वीडियो देख चुके हो और ऐसी ही और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, थैंक यू।